हाँ जी, ठीक, अल्लाह का शुक्र। जी, आज हमारा जो है वो लास्ट डे है, ठीक है? 6 आई थिंक हमारा आज है डे, और इंशाल्लाह कल हमने अपनी पूरी प्लानिंग करके हम लोगों ने इसको डन कर देना है, ठीक है? और परसों से हम लोगों ने अपने टास्क के ऊपर लग जाना है। यहाँ पे सर अनीस हैं और कुछ और पर्सन्स हैं जो शायद इस टाइम अवेलेबल नहीं हो पाते, ठीक है? एक हॉस्पिटल में होते हैं और एक के पेपर्स हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप सबको जो है ना रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आज रात मिल जाएगी सारों की इकट्ठी ना। कल वाली जो हमारी है ना वो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, तो इंशाल्लाह वो उसकी मैं वैसी वीडियो बना के तो वो डाल लूँगी। तो उसमें ये है कि जितनी भी हमारा हमारे हमारे पास जितनी भी सारी वीडियोज़ है वो सारी 10-10 मिनट की हैं, यानी कि ज़्यादा कोई लंबी लेंथ ही नहीं है, ठीक है? तो उससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि वो पर्सन जो नहीं ऑन द टाइम अवेलेबल हो पाए, तो उनका ये फ़ायदा हो जाएगा कि वो एक ही दिन में देखकर तो रेडी हो जाएँगे इस चीज़ के लिए, ठीक है? तो इंशाल्लाह आप लोग का आपस में थोड़ा कॉम्पिटिशन भी करवाया जाएगा, जो पर्सन ज़रा जल्दी एक टास्क अपना कंप्लीट करेगा, फिर उसको थोड़ा-सा समझ लें कि एप्रिशिएट भी किया जाएगा, ना सिर्फ ग्रूमिंग स्टार्स में बल्कि ब्रेनस्टॉर्मर्स के अंदर भी, ठीक है? ओके, नाउ यहाँ पे आज हमारे पास 6 डे है और आज हमारे पास जो टॉपिक है वो फर्स्ट हमारे पास ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग का है, ठीक है? इसको लिख लें, ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग। हम लोग हमेशा ये समझते हैं कि शायद हम लोग जो पर्सन्स हैं उनको इनवाइट सिर्फ सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू ही कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? अगर आप चाहो तो आप इसको ऑफलाइन भी लोगों को आप प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अगर मैं अपनी बात करूँ तो ऑलमोस्ट मुझे तकरीबन 1 मंथ होने वाला है और मैंने अभी इस बार जो है ना मैंने सारी की सारी जो प्रोस्पेक्टिंग है और जॉइनिंग्स है वो सारी मैंने ऑफलाइन ही करवाई हैं, ठीक है? उसकी जो सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है वो ये है कि सबसे पहले जो मैंने जॉइनिंग कराई थी, ठीक है? 1 मंथ यानी कि ऑलमोस्ट मेरी 7 डायरेक्ट्स लगी हैं, ठीक है? और इस मंथ 7 डायरेक्ट्स के अंदर जो मेरी जो पहली डायरेक्ट थी वो थी कि जब मैंने जिम जॉइन किया था, ठीक है? तो मेरी जो ट्रेनर थी उनसे मेरी बातचीत हुई थी इससे मुतल्लिक, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या काम करती हैं? तो मैंने उनको बातों-बातों में बताया था कि ऐसे मैं ऑनलाइन वर्क करती हूँ बायनांस के ऊपर, ठीक है? तो उन्होंने थोड़ा-सा मेरे साथ डिस्कस किया और उन्होंने अपने जो बेटे हैं ना उनको मेरे पास जो है वो यहाँ पे जॉइन करवाया है, ठीक है? उसके बाद जो है मेरे पास जो दूसरी जॉइनिंग आई थी वो मेरे प्रोफ़ेसर की हैं, ठीक है? जो मेरे टीचर हैं, तो वो हमेशा मेरे स्टेटस वगैरह अक्सर देखते थे तो रिप्लाई भी करते थे। देन मैंने उनको थोड़ा-सा गाइड किया टेक्स्ट के अंदर और वो भी अट्रैक्ट हुए और वो भी इस सिस्टम में आए हैं, ठीक है? जिनकी लास्ट रात को जो है वो अर्निंग निकली है। 21 से उन्होंने वर्क स्टार्ट करना शुरू किया था, ठीक है? उसके बाद आता है हमारे पास जो तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो मेरे पास आती हैं कि मैं पीछे हम लोग आउटिंग पे गए हुए थे फ्रेंड्स वगैरह के साथ, तो मैं गलत मतलब ऑरेंज लाइन ट्रेन पे चली गई थी। मेरा स्टॉप आगे की तरफ था तो मैं रिवर्स में चली गई थी गलती से, ठीक है? तो मेरी वहाँ पे एक लड़की के साथ मेरी बातचीत हुई और मैंने उससे बातचीत इस तरह से स्टार्ट की कि वो मेरे पास जब आकर बैठी, तो मैंने उसके साथ हेलो हाय की। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, आप किधर जा मैंने मैंने मतलब हेलो हाय की, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, आप किधर से आई हैं? तो ऐसे करके ना मैंने बात स्टार्ट की। देन उन्होंने मुझे कहा कि मैं पेपर देख कर आ रही हूँ, मेरे आजकल पेपर्स हो रहे हैं मेडिकल के, ठीक है? मैं चुप कर गई। मैंने कहा अच्छा, फिर मैं चुप कर गई। मैंने फिर 1 मिनट बाद फिर मैंने उससे क्वेश्चन किया। वैसे क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोगों को खुद को ऑकवर्ड लग रहा होता है लेकिन अगले को इतना नहीं लगता, ठीक है? वो इस वजह से क्योंकि वो उसको बाद में समझ आ ही जाती है कि ये मेरे से क्यों बात कर रहा है, ठीक है? तो वो इस तरह से मैंने उससे बात स्टार्ट की। मैंने कहा कि आप इसके अलावा और कोई काम नहीं करती हैं, आप सिर्फ़ मतलब पढ़ती ही हैं। तो कहती है हाँ, अभी क्योंकि ज़ाहिर है अभी डिग्री हाथ में आई नहीं है तो ज़ाहिर है अभी तो कहीं पे भी अप्लाई नहीं कर सकती, ठीक है? तो मैंने कहा आपने कभी ऑनलाइन ट्राई किया है? तो वो चुप कर गई, ठीक है। तो मैंने कहा क्योंकि मुझे ऑनलाइन तकरीबन अब 5 मंथ्स हो गए हैं तो मैं तो वर्क कर रही हूँ, माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा है, ठीक है? देन वो एकदम से मतलब पहले मेरे साथ इतनी सीरियस होके बात कर रही थी तो एकदम से मेरे साथ ना बोलना शुरू हो गई। कहती अच्छा आप क्या काम करती हो मुझे भी बताओ, अच्छा आप ऐसा करो मुझे ना अपना नंबर दे दो, इस तरह करके ना वो शुरू हो गई। यहाँ पे ना अब मैं 2 तरह की आपको नसीहतें करूँगी। पहली नसीहत ये कि कभी भी अगले पर्सन से जो है ना नंबर ना सेव कराओ, क्योंकि घर जाके कोई पता नहीं होता वो आपको कॉन्टैक्ट करे या ना करे। हमेशा उससे उसका नंबर लो, सेव करो, ठीक है? और उससे पूछो कि इसके ऊपर व्हाट्सऐप बना हुआ है, ठीक है? ये चीज़ जो है ना ये आप उससे ज़रूर पूछा करें। अब यहाँ पे मेरे पास 3rd जॉइनिंग ये आई थी और 4th नंबर पे मैं एक दफ़ा जिम से वापस आ रही थी और मैं जिस रिक्शे पे बैठी हुई थी वहाँ पे लड़की थी, वो पेपर देकर आ रही थी। शायद आपको पता होगा ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के पीछे पेपर्स हो रहे थे। तो वो लड़की ने ना इसी तरह ही रोल नंबर स्लिप पकड़ी हुई थी, तो मैंने उससे पूछा, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये आपने क्या पकड़ा हुआ है? आप कहीं पे मतलब कोई पेपर्स वगैरह दे रही हैं, ठीक है? ऐसे करके मैंने उससे बात शुरू की, तो उसने कहा कि हाँ, मेरे आई थिंक 10 के पेपर्स होने वाले हैं, तो उसकी ये रोल नंबर स्लिप है। न 10th की थी शायद, ये पत्नी फर्स्ट ईयर की थी, सॉरी फर्स्ट ईयर की थी वो। तो देन मैंने उससे बातचीत की, मैंने उससे कहा कि अच्छा, तो मैंने कहा कि पेपर्स वगैरह की तैयारी कैसी है? कहती है हाँ, बस सही है, ये वो आपको पता है कि किस तरह की तैयारी होती है, ये वो सारा, ठीक है?
उसके बाद जो है मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अच्छा तो अब पेपर्स देकर क्या इरादा है फर्स्ट फिर फर्दर क्या करना है? तो कहती कि घर में ही रहूँगी, अभी मैंने ये सोच रही हूँ कि मैंने कहा कोई कंप्यूटर कोर्स कर लूँ, ठीक है? देन फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा कि आप ऑनलाइन ट्राई करो, ऑनलाइन कोर्स करने से क्या होगा? मैंने कहा और कोर्स करने से तो फिर आपको जॉब के लिए ही तलाश करनी पड़ती है, तो कोर्स पे पैसे भी लगाओगी, सारा कुछ करोगी। मैंने कहा आप ऑनलाइन ट्राई करो, ऑनलाइन में बेनिफिट होता है कि आप जो है ना मतलब अर्निंग भी कर लेते हो और स्किल्स भी सीख लेते हो, ठीक है? देन उससे मैंने अपना उसका नंबर लिया और मैंने घर जाके उसको सारा गाइड किया, ठीक है। अभी भी स्टिल मेरे पास दो जो है वो पर्सन पेंडिंग पड़ी हुई हैं, ठीक है। एक मेरे पास पर्सन जो है वो जिम की हैं, ठीक है, और एक मेरे ब्यूटी पार्लर की हैं जहाँ पे मैं जाती हूँ, तो वहाँ पे मेरे पास एक जो मतलब करती हैं मेकअप वगैरह उनकी भाभी हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी मुझसे पूछा कि आप क्या काम करती हैं। मैंने ऐसे फोन जो है ना पकड़ा हुआ था, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये मैंने अपने पैसों से लिया है। देन उन्होंने कहा कि आप खुद भी कोई मतलब कुछ काम करती हैं कोई? मैंने कहा हाँ, मैंने उनको बताया। देन क्या हुआ कि मुझे ऑलमोस्ट उनके पास गए हुए चांद रात, मतलब समझ लें कि अभी मैंने तीसरे अशरे पे, रमजान के तीसरे अशरे में गई थी वहां पे ना। तो तब से समझ लें कि उन्होंने मुझे ये एक हफ्ता पहले कांटेक्ट किया, उनकी भाभी ने। उन्होंने कहा कि ऐसे वो जैनब है, उन्होंने ना आपका नंबर दिया, तो मैं उनकी भाभी बात कर रही हूँ। तो आप ये देखो कि ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग जो होती है वो सबसे ज्यादा इजी होती है कि आप तो फिर बॉयज हैं, मेरा तो फिर बहुत कम आना जाना निकलता होता है। तो मैं जब कभी बाहर जाती हूँ तो मैंने किसी ना किसी को रिक्रूट करके ही आना होता है, ठीक है। तो आप लोग जो डेली बेसिस पे अंदर बाहर जा रहे होते हो ना, मतलब कोई ट्रैवलिंग कर रहे हो इकट्ठे या किसी जगह पे जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे जाके ना तो आप बहुत इजीली ना अपनी ये प्रोस्पेक्टिंग का जो ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग है ना उसका काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि आप मतलब अब बात कैसे स्टार्ट की जाए। बाज दफा आप लोगों को थोड़ा सा खुद भी ऑकवर्ड लगता होगा कि यार मैं इससे कैसे बातचीत स्टार्ट करूं या जो भी है, ठीक है। तो बात हमेशा आप उससे इस तरह से स्टार्ट करो कि अगर वो कोई चीज खरीद रहा है आपके सामने, ठीक है, तो आप उसे बातें करते करते इस तरह आप उससे बात कोई भी शुरू कर लो, आप क्या करते हो, अच्छा, या फिर उसने कोई चीज़ या ऐसी पहनी हुई है तो आप उसकी तारीफ़ करने लग जाओ कि ये आपकी बहुत अच्छी लग रही है, आपने कहाँ से लिया है? अच्छा ठीक हो गया, मैंने जो है ना मुझे यहाँ पे इस तरह ये इसकी ये चीज़ें पसंद होती हैं। अच्छा आप करते क्या हो? ठीक है। देन वो बताएगा कि भई मैं स्टूडेंट हूँ, तो देन आपने उससे फिर वही बात कर लेनी है कि स्टूडेंट है तो आफ्टर स्टडी क्या करने का इरादा है? अच्छा ऑनलाइन नहीं कभी ट्राई किया? ऐसे करके आपने उससे बात करते-करते उससे नंबर लेकर आ जाना है। अब यहाँ पे हाँ, आपको ऐसा लगता है कि भई मतलब जो पर्सन है ना हमेशा उसका ट्रस्ट इश्यू होता है। हम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे भी जितने पर्सन्स को जो मर्ज़ी ले आएँ। हाँ, शौरमा ले आएँ। तो हम जो ऑफ़लाइन प्रोस्पेक्टिंग जितने भी लोगों को करते हैं ना ऑनलाइन भी, तो वो लोगों का मसला भी यही होता है कि उनको ट्रस्ट इश्यू होता है और मसला कोई भी नहीं होता। अगर हमारा जानने वाला हो वो तो हमें वैसे ही हाथों में पैसे पकड़ा दे। तो यही होता है, ये यही सारी चीज़ होती है कि अगर आप ऑफ़लाइन लोगों को प्रोस्पेक्ट करते हैं ना, तो वो ये फ़ायदा होता है कि उस पर्सन ने आपको देखा भी होता है, ठीक है? और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो पर्सन आपको ये कहता है कि हम मिलते हैं कहीं पे तो यार तू मुझे मिल के समझा ये काम, ठीक है? तो आप उससे कहीं गेट टुगेदर रखें किसी भी जूस कॉर्नर में या किसी भी जो है ना वो आप कहीं पे भी जाके उसके साथ रैंडम बात करें, 15-20 मिनट की गेट टुगेदर रखें और आप उसको क्लोज़ करके आ जाएँ, ठीक है? तो यहाँ पे ये बहुत ही अमेज़िंग समझ लें कि ये एक मैंने आपको टिप दी है कि आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है? मैंने वो जो आपको ट्रेन वाली बात बताई कि गलती से मैं बैठी, तो उसने भी अपनी सिस्टर को यहाँ पे जॉइन करवाया है। तो वो अभी मुझे पीछे ये 1-2 दिन पहले कह रही थी, कहती है आप कहीं पे बाहर घूमने वगैरह हम जाते हैं, हम गेट टुगेदर रखते हैं। यानी कि आप ये देख लो कि जो पर्सन होता है ना वो सिर्फ़ आपको देखकर ही आप पे ट्रस्ट कर लेता है। उसको पता होता है कि यार अच्छा ये देखने में इस तरह लग रहा था, तो दैट्स मीन कि ये फ़ेक नहीं है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी चीज़ें मैंने आपको बताई है, काउंटेबल चीज़ें बताई हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग डन है सर अनीस एंड सर ज़ैन, क्लियर है? जी। ओके, ठीक है। तो आप लोग अगर अपना एक मिशन रखते हो ना, मैं आपको यहाँ मज़े की बात बताऊँ तो यहाँ पे अगर आप एक अपना मिशन रखते हो ना, तो मेरे पास एक लड़के हैं, समझ लें मेरे 9th-10th में अकेडमी के फ्रेंड होते थे, मतलब अकेडमी के फ्रेंड मेरे नहीं थे, यानी हम इकट्ठे अकेडमी पढ़े हुए हैं, मुझे वैसे याद नहीं है, लेकिन ये है कि उन्होंने ना किसी के थ्रू मेरा नंबर लिया था। उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने मुझसे पूछा कैसे आप ऑनलाइन वर्क कर रही हैं? मैंने काम करना है। लेकिन उनका मसला ये था कि वो एक इंटरनेशनल फार्मेसी में काम कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मेरी टाइमिंग बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है कि मैंने सुबह 10 बजे जाना होता है और मैंने रात को 10 बजे आना होता है, ठीक है? तो मेरे लिए ना टाइम कैसे मैं मैनेज करूँगा, ठीक है? देन मैंने उन्हें ये ऑफ़लाइन प्रोस्पेक्टिंग का बताया एंड कैन यू इमेजिन कि उनके पास पहले जो 1 मिनट का टाइम नहीं होता था, वो ऑफ़लाइन प्रोस्पेक्टिंग करते थे कि पर्सन को वहीं पे रिक्रूट करते थे। पर्सन जब उससे डिटेल माँगता था डिटेल माँगता था, वो कहता था मैं आपको घर जाके बताऊँगा। घर जब जाता था तो उसने उसको वीडियो प्रोवाइड कर देनी हमारी ट्रेनिंग वाली। जब उसने ट्रेनिंग वाली वीडियो वॉच कर लेनी, ठीक है? उसके बाद उसको प्लान वॉच करा लेना और उसके बाद क्लोजिंग जो है वो सीनियर से करवा के क्लोज़
करवा लेता था। उसने माशाल्लाह मेरे से तकरीबन 2 पर्सन की क्लोजिंग करवाई हुई है और उसने मैम हमारी जो टीम है मैम निगाह फातिमा उनसे भी कराई हुई है, ठीक है। माशाल्लाह आप बिलीव नहीं करेंगे कि अभी तक उसने जितने भी पर्सन को रिक्रूट किया वो सब उसकी टीम में आए हैं, ठीक है। माशाल्लाह आई थिंक वो $35 से आए थे और माशाल्लाह 4 उन्होंने ज्वाइनिंग्स करवाई हैं और उन्होंने एक हफ्ते में माशाल्लाह उन्होंने ना सिर्फ अपने पैसों को पूरा किया है बल्कि उससे डबल कमाया है, ठीक है। और वो आजकल क्योंकि वो एक महम पे हैं कि मतलब ये पीछे आई थिंक पोलियो का कुछ निकला हुआ था, कोई वो निकली हुई थी तो उस पे काफ़ी बिजी थे, तो दैट्स वाई वो भी टाइम नहीं दे रहे थे। बट मैं कहती हूँ कि वो कहते हैं कि मैं सैटरडे संडे जो है ना, जो ये जो मेरे पास 2 दिन होते हैं ना, मैंने इन 2 दिनों के अंदर जो है वो अर्निंग निकालनी होती है। मेरा ये मिशन है कि मैंने 5 to 6 thousand मैंने कम से कम निकालने होते हैं। तो वो कहता है कि मैं किसी भी पर्सन कहीं पे भी चला जाऊँ, मैं कोई भी शॉप पे भी जाता हूँ ना, तो मैं वहाँ पे भी किसी ना किसी पर्सन को ना एक वो पेज पे ना वो प्रिंट निकलवा के मैंने ना अपने ऑनलाइन वर्क का ना प्रिंट निकलवा के मैं उनको दे आता हूँ कि ये आप अपने पास इधर रख लें कि जो आता जाता है देखेगा, तो अगर कोई काम करना चाह रहा हो तो मेरा नंबर नीचे मेंशन है, आप उनको दे सकते हैं। तो ऐसे करके मेरी उनके साथ थोड़ी है भी, तो वो इस तरह मेरी हेल्प कर रहे हैं सबके सब। तो ये फ़ायदा है कि आप देखो कि ये एक पैशन होता है आपके वर्क करने का कि आप किस तरह से पर्सन को प्रोस्पेक्टिंग करते हो। अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिल रहा, आप ऑफलाइन स्टार्ट कर दो। ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग का तो डेली का आना जाना है ना, तो आप लोग, मैं कहती हूँ डेली का एक पर्सन व्हाट्सएप तक लेके आ सकते हो। आप लोगों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोग अगर जॉब भी करते हो ना, तो मैं कहती हूँ कि अगर आप लोगों ने किसी ढाबे में बैठ के चाय भी पीनी है ना, तो वहाँ पे भी बैठ के आपने किसी पर्सन को प्रोस्पेक्ट कराना है। लेकिन यहाँ पे टिप ये है कि पर्सन को आप लाइव कुछ ना बताया करें, वो बताया क्या डिटेल है ये वो। बस मैंने आपको एक डेफिनेशन उस दिन याद करवाई थी, सर अनीस तो नहीं थे उसमें, सर जैन थे। उसके अंदर मैंने आपको 3 डेफिनेशन 3 लाइनें बताई हुई हैं और उसके अंदर आप अपने सिस्टम की पूरी डेफिनेशन बता देते हो, ठीक है। कि मैं बाइनांस के ऊपर उसकी एक करेंसी की सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ। सेकेंडली मेरी यहाँ पे जितनी भी अर्निंग होती है वो विद इन डॉलर्स होती है। थर्डली ये एक ऐसा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसका कोई ऑनर ही नहीं है। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, बाइनांस का हर बंदे को आजकल पता है, तो पर्सन जो होता है ना वो बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होता है बाइनांस की तरफ। तो वो कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है बाइनांस का, तो वो इसी खुशी में, आप बिलीव नहीं करोगे कि वो आपसे पूरी ट्रेनिंग भी लेता है, वो प्लान तक भी जाता है। कोई फोर्सेज, कोई भी यूएसडी, कोई टीम बिल्डिंग, कोई इस तरह के वर्ड्स बोलने की आपको जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया, पर्सन को कोई गर्ज नहीं है आप कौन से प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हो, क्या काम करना होगा। पर्सन को सिर्फ इतना सा गर्ज है, एक उसका ट्रस्ट इशू है, दूसरा ये कि आप खुद क्या हो। जब आप अपना इंप्रेशन उस पर इस तरह का डालते हो ना, तो पर्सन भागता है, ठीक है। तो ये चीजें थी आज के, हमारा ये फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाता है, ठीक हो गया। सर अनीस एंड सर जैन क्लियर है, ओके हो गया। ओके, नाउ हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाता है स्नैपचैट इज अ वेपन। स्नैपचैट इज अ वेपन के स्नैपचैट आपके पास एक हथियार है, इसको लिखो। स्नैपचैट इज अ वेपन, लिखें इसको। ये बहुत जबरदस्त मैं आपके साथ अब बात शेयर करने जा रही हूँ, और ये सारी बातें आपको कोई जिंदगी में नहीं बताएगा। स्नैपचैट आप में से कौन यूज करता है जो स्ट्रीक्स बनाता हो, कुछ मतलब करते हो आप लोग? सर अनीस आप बताएं, आप स्नैपचैट यूज करते हैं? ओके। सर जैन आप यूज करते हैं स्नैपचैट? करते हैं, ठीक हो गया। अब स्नैपचैट के ऊपर ना एक ऑप्शन आता है माई प्रोफाइल का, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ना आज रात बैठ के ना, अगर आप लोगों को दिन, अगर आप कहते हो कि मुझे डेली के ना व्हाट्सएप पे कम से कम 4-5 लोग तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो मैं बड़ी जबरदस्त आपको टिप देने जा रही हूँ कि माई प्रोफाइल को जाके आपने सेट कर लेना है। उसके अंदर अपनी पिक्चर लगाएं, नीचे बायो के अंदर जो है बिजनेस कंसल्टेंट, नीचे अपना फुल नेम और अर्न इन डॉलर्स एंड इंटरेस्टेड पीपल कैन डीएम, ये चीजें वहां पे मेंशन करें। उसके बाद नीचे जो है हाईलाइट्स के अंदर अपनी कुछ चीजें डालें जिसके अंदर फॉरसेज का नाम नहीं मेंशन होना चाहिए, आप खुद दो। इस सिस्टम में ब्रांड आप खुद दो, कोई करेंसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, आप खुद की एडवर्टाइजमेंट करने जाओगे स्नैपचैट के ऊपर, ठीक है। आपने अपनी शूज की, अपनी वॉच की, यहाँ पे आप जो अचीवमेंट्स हो रही हैं आपकी, अगर आपकी अर्निंग निकली है तो वेल है, नहीं तो अपने सीनियर की वहां पे अचीवमेंट्स लगाएं, ठीक हो गया। इतना आपने जब प्रोफाइल अपनी सेट कर ली, तो वहां पे ना एक ऑप्शन होता होगा ऐड फ्रेंड का, ठीक है।
तो वहां पे ना आपने जाके, यार आप लड़के हो, आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए अब मेरा नंबर चला जाएगा या कुछ इस तरह, मेरा नहीं ख्याल, ठीक है। तो आपने ना उसी स्नैपचैट को सेट कर लेना है और ऐड फ्रेंड के अंदर ना अन्नेवाह, जिसे कहते हैं ना पंजाबी जुबान में, अन्नेवाह लोगों को ना ऐड करना शुरू कर देना है, ठीक है। तो कोई, मेरा ख्याल है कि डेली की अगर आप 100 लोगों को भी अगर आप उसको ऐड करना शुरू हो जाओगे ना, आप खुद नहीं इमेजिन करोगे कि आपके पास खुद ही रिक्वेस्टें डेली की 2-2 3-3 सौ आ जाया करेंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ना सारों की रिक्वेस्ट ना रात को बैठ के ना आपने कर लेनी है, डन, एक्सेप्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका टाइम मैं कल इंशाल्लाह जब डिसाइड करवाऊंगी, तो आपने उस टाइम के अंदर ना अपनी एक स्टोरी लगाया करनी है, डेली डेली स्टोरी लगानी है, ठीक है। अब स्टोरी के अंदर ना आपने पेमेंट स्क्रीनशॉट लगा के नीचे आपने एक कैप्शन बड़ा प्यारा सा मेंशन कर देना है कि वो लोग जो इस एज में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, बट हम जैसे कुछ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनका टास्क सिर्फ डॉलर कमाना होता है, ठीक है। इस तरह के यानी कि कैप्शन ना आप डाल के ना नीचे लिख सकते हो, इंटरेस्टेड इफ यू रियली वांटेड टू अर्न विया ऑनलाइन विद इन डॉलर्स देन डीएम मी प्लेटफॉर्म बाइनांस, ठीक है। ऐसे करके ना पर्सन को अट्रैक्ट कर दें पर्सन ने। और यहाँ पे ये भी आप मेंशन कर सकते हो, इंटरेस्टेड पीपल कैन डीएम मी डायरेक्टली ऑन व्हाट्सएप, प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम ऑन हेयर, ठीक है। कि यहाँ पे आपने मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना, अगर आपने मेरे से बात करनी है, अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आपने सीधा व्हाट्सएप पे आके मेरे से बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं, पर्सन जो होते हैं ना बाज दफ़ा आपका टाइम वेस्ट करने के लिए ना स्नैपचैट पे ही पूछना लग जाते हैं क्या है, हमें भी बता दो, हमने करना क्या होता है, कंपनी है, वेबसाइट है, इस तरह करके बातें करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ना आप लोगों ने टाइम नहीं वेस्ट करना अपना, ठीक है। मैं आपको फिर कहूँगी, आप लोगों ने उसको कहना है सीधा नीचे, जब आपने एक दफ़ा मैंशन किया होगा और अपने व्हाट्सएप का लिंक डाला होगा ना, पर्सन डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा, ठीक हो गया। इतना क्लियर है सर जैन, सर अनीस, डन है। कोई ये लिखने की जरूरत नहीं है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अर्निंग प्लस ना, आप पर्सन को ना पता है क्या चाहिए, अर्निंग इन डॉलर्स, ओनली वर्क फ्रॉम 2 to 3 hours पार्ट टाइम। पर्सन को चाहिए इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड वांटेड टू अर्न विया ऑनलाइन एंड कांट मैनेज योर टाइम विद स्टडीज देन डीएम मी। बिलीव करें आप, जब अगर रात को बैठ के भी अगर स्टोरी लगाते हैं ना, तो आपको वहाँ पे शॉर्टकट शायद क्रिएट करने आते हैं या नहीं आते। अगर नहीं आते तो आप उसको ना यूट्यूब कर लेना और शॉर्टकट्स बना लो लोगों के ना, 100 लोगों के। उससे ये फायदा होगा कि आप एक शॉर्टकट को सिलेक्ट करोगे ना, आपकी स्ट्रीक एक टाइम में 1000 लोगों को भी जा सकती है, 1000 लोगों को। और जब हर एक एक के मोबाइल पे नोटिफिकेशन बजेगा ना, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपके व्हाट्सएप का हाल क्या होना है। हर बंदा पहुंचेगा, हर बंदा। लेकिन यहाँ पे भी वही शर्त आ गई कि आपने अपनी स्टोरी ऐसी लगानी है, नहीं लगानी आ रही मुझे मैसेज कर दो यार, मैं आपको टाइप करके भेज दूंगी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। काम करने वाले बनो, मैंने आपको कहा बंदा बहुत है, बहुत इकट्ठा हुआ है, लेकिन हर बंदा चाहता है मैं काम करूं। अब ये इधर मैं एक और मजे की बात बता दूं, इशू फिर वही होगा, ट्रस्ट इशू, ठीक है। आप लड़के हो, ओके। मेरी वॉइस क्लियर है सर अनीस, सर जैन, मेरी वॉइस क्लियर है?